ओके स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास और अदर व्यूअर्स, आज हम 1.2 ट्रिग्नोमेट्री का 1.2 एक्सरसाइज की ओर जाने से पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक, उसका उसमें क्या अप्लाई होगा, उसका बेसिक पार्ट हमको करना है आज। ओके, तो उसका बेसिक आपको बताते हैं आज। अब आइए, उसमें एंगल्स की बात होगी। एक्सरसाइज 1.2 में आपको एंगल्स निकालने हैं, साइन 30, साइन 45, 60, 90। अब देखिए, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है। ओके, दिस इज द ट्रायंगल। एक एंगल तो आपको पता है ये कितना है, 90 डिग्री। मान लो अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये कितना आएगा। तो आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना है, कितना होता है इन तीनों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना आएगा 180। यही होता है ना त्रिभुज के तीनों एंगल का योग। अगर एंगल ए नहीं पता आपको, लेकिन एंगल बी तो पता है कितना है 45, एंगल सी पता है आपको, एक एंगल तो वैसे पता है 90, इन सब का जोड़ कितना हो गया 180। क्लियर। अब देखिए यहाँ से एंगल ए प्लस ये जोड़ दो, प्लस प्लस है तो कितना है 135 इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल ए को वहीं रखा, 7th क्लास में किया आपने, ये 180 है, तो ये प्लस का इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 135। तो ये कितना बचा, कितना आएगा अब ये 45। ओके, तो आपको ने तीनों एंगल को प्लस किया, फिर ये 180 बताया, फिर जो एंगल नहीं पता है वो निकल जाएगा। और वैसे भी देखो, एक तो 90 है ही है, इन दो का जोड़ भी 90 आना चाहिए। ओके, इन दो को प्लस करके, एक तो समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो तो 90 डिग्री का होगा, वो तो पता आपको। लेकिन इन दो को जब ऐड करोगे तो इनका एडिशन कितना आना चाहिए 90। अगर ये 45 है तो इसमें कितने जोड़ें कि 90 आएगा, तो 45 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी 45 आ गया। क्लियर। और अगर ये मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 30 हो, ये वाला 30 डिग्री हो, तब ये कितना हो जाएगा। फिर मैंने कहा या तो ऐसे निकालना है जैसे ये निकाला है 180 करके, अदरवाइज ऐसे देखो, एक तो 90 है, इन दो का जोड़ 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो इन दो के प्लस 90 के लिए कितना चाहिए एंगल, फिर 60, तो ये 60 होगा। क्लियर, लग गया पता आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल्स आपको 30, 60, 45, 90, 0, इस तरह से आपके ये एंगल्स इसमें यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखना है, अब यहाँ पे देखो, अब जब ये 45 है, दिस एंगल इज 45, अगर हम ये वाला 45 ले रहे हैं तो इसके सामने जो साइड है ये वाली सम्मुख भुजा, ये परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड बेस होगी। अगर हमने दोनों साइड को ए मान लिया, ए मान लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको आ चुका है, पिछले उसमें किया हमने पाइथागोरस, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो इनका जोड़ है 2a स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इसका वर्गमूल, और ये रह जाएगा √2a। क्लियर, ये आपको अब आ चुका है, ये आपको इस तरह से बताना है।
अब यहाँ पे देखो आप जैसे साइन 45 निकालोगे, ये √2a कैसे आया, पाइथागोरस से। साइन 45 निकालोगे तो क्या होता है, p/h, a/√2a। साइन 45 क्या हो गया, a/√2a। जैसे आपने साइन 45 किया तो a/√2a, ए कैंसल तो 1/√2, ऊपर 1 बच गया। ठीक है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालना तो आ जाता है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं आता है तो पिछली वीडियोस देखें, पिछली एक्सरसाइज ध्यान से करें। तो ये साइन 45 हमने p की वैल्यू डाली, h की वैल्यू डाली। p परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कोण के सामने वाली भुजा, और हाइपोटेन्यूज ये। इसी तरह से आप cos 45 निकाल सकते हो, टेंजेंट 45 पिछली एक्सरसाइज में कर दिया आपने। cos 45 में b/h, ओके। टेंजेंट 45 में p/b, वैल्यू डालते जाओ। क्लियर, तो इस तरह से आप सारे 6t रेशियोज इसके निकाल सकते हो। ओके, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस बताई जा रही है आपको। क्लियर, ऐसे ही अगर आप इस तरह से निकालना है, थोड़ा बेसिक बताया आपको। और अगर आप जैसे देखेंगे साइन 30 और साइन 30, ये वाला 30 एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, तो भी आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, और अगर 60 की बात करोगे तो उसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये जनरल सा था जो हम निकालते हैं। तो इस तरह से इसको निकालने में आपको ये समझना था थोड़ा सा कि कैसे आते हैं एंगल। अदरवाइज इस तरह निकालने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, आपको ये मैक्सिमम याद नहीं रहता है, तो जिनको याद रहता है उनको करते करते याद भी हो जाता है। तो आपको कैसे करना है ये याद, देखो कैसे निकलेगा। साइन आते कैसे हैं वो आपको बता दिया, वो पिछली एक्सरसाइज से आपको पता लग चुका है कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज से आप समझ चुके हैं कि एंगल्स कैसे निकालने। वहाँ साइन ए था, साइन बी था, साइन सी था, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी था, कुछ इस तरह से एंगल थे, ए बी सी थे। ओके, लेकिन यहाँ पे 0, 30, 45 होगा, निकालेंगे वैसे ही दो साइड्स एज्यूम करके। ओके, लेकिन अब याद कैसे करने, बेसिकली कैसे आपको यूज़ करने, ये साइन और कॉस हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे 0 डिग्री, ध्यान देना, दिस इज़ 0 डिग्री। फिर आपके पास जो एंगल यूज़ हो रहे हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर आएगा 90 डिग्री। ओके, ये आगे एंगल्स। यहाँ आपने लिखा साइन, यहाँ लिखा कॉस, यहाँ लिखा 0, 30, 45, 60, 90। ओके, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, साइन 0 इसके नीचे, साइन 30 इसके नीचे, साइन 45 यहाँ इसकी सीध में, और यहाँ 45, साइन 60 यहाँ 60 के नीचे और साइन की सीध में, साइन 90 इसके नीचे और इसकी सीध में। ऐसे ही कॉस, कॉस 0 इसके नीचे यहाँ, कॉस 30 यहाँ, कॉस 45 यहाँ, कॉस 60 यहाँ, कॉस 90 यहाँ। क्लियर, अब आपको देखना है साइन 0। अब इसको याद कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ देखो कैसे आता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे लिखोगे। इसके ऊपर लगाओगे अंडरूट, इसके ऊपर लगाओगे आप अंडरूट। ठीक है, साइन की बात करें, इसके नीचे 2। क्लियर, ऐसे लिखना है आपको। ओके, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द साइंस। अभी कॉस को हटा देते हैं। ओके, दीज आर साइन। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4 इसके नीचे लिखा और ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और नीचे अपॉन 2, 2, 2 लिख दिया। क्लियर, अब इसको देखो 0 उसका वर्गमूल 0 ही होता है, 0/2
2 से डिवाइड करें तो 0 ही रहता है ना, 0/2। √1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये 1/2 रहेगा, ठीक है। और √2/2 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इसको समझना है आपको। ये देखो, √2/2 कैसे सॉल्व करते हैं इसको? √2/2 ये है। इस 2 के आपने फैक्टर्स निकालने, ऊपर वाला √2 लिख लिया और नीचे वाला 2 किसके फैक्टर्स होते हैं? √2 × 2, इसके गुणनखंड 2 आते हैं, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो ये आ गया √2 अपॉन, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जो 2 है ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट, 4 के फैक्टर हमने 2 लिख लिया, ठीक है। इस पर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 किसके गुणनखंड बनते? √2 गुणा √2, तो ये आ गया √2 गुणा √2, समझ गए? √2 हमने यहाँ लिखा, 2 के फैक्टर क्या है? 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। 2 का मतलब 2 होता है, √2 × √2 = 2। कल बताया था, पिछले वीडियोस में बताया आपको, √2 का स्क्वायर, वर्गमूल और स्क्वायर जो है ये कटता है और 2 ही रहता है, तो वर्गमूल 2 स्क्वायर का मतलब वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2, क्लियर? तो ये आ गया 2, तो ये कैंसिल हो गया एक, तो आपके पास बचा 1/√2। समझ गए? शायद अब आप समझ चुके हैं इसको, ओके। तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। We will erase this all. अब आइए इस पे, अब यहाँ पे देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे यहाँ, ठीक है। अब ये कट के कितना आया? जब हमने इसको काटा, ये यहाँ से 1 से गया और ये यहाँ √2 से गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/√2। अगला √3/2 नहीं कटता, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो ये आ गया 2/2। 2/2 का मतलब कैंसल, ये कितना है? 1, तो ये आ गया 1, क्लियर? ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ 0 1 2 3 4 उस पर स्क्वायर रूट लगाया, नीचे 2 लगा दिया, ओके। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्लियर? लग गया पता? अब हम इसको, इसके बाद हम करेंगे इसको अब आगे, किसके लिए? कॉस के लिए, ओके। वी विल सॉल्व इट फॉर कॉस। This will be for cos. I have to increase this one, okay. अब हम इसको cos के लिए सॉल्व करें। अब साइन का पता चल गया आपको। साइन में हमने क्या किया था? 0 1 2 3 4 लिखा था। cos में हम इसका उल्टा करेंगे, ये वाला इधर को यहाँ से लिखेंगे इसको ऐसे, 4 3 2 1 0, या ये सॉल्व किया हुआ उल्टा लिख दिया, ओके। cos में, अब देखो cos में क्या करोगे आप? अब यहाँ पे लिखना है हमने कॉस। कॉस में इसका उल्टा चलेगा यहाँ से, ओके। यहाँ आएगा अच्छा चलता हूँ दुआ, √4, फिर √3, फिर √2, फिर √1, फिर आएगा आगे 0, √0/2, इसका उल्टा यहाँ से चलेगा और यहाँ को इसका रेसिप्रोकल, यहाँ से √4 3 2 1 0, यहाँ से चले गए √4 3 2 1 0, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल आ गया। इसका रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल तो इसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। हम उल्टे चले गए, यहाँ से ये वाला पहले आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ओके। तो इसका मतलब ये सॉल्व करके ये आएगा, ये आएगा नीचे, ओके। तो ये आ गया 1, ये देखिए √4 का मतलब हो गया 2/2,
1। अगला अंडरूट 3/2 और ये जब काटा तो 1/√2। क्लियर, दिस इज 2 और ये 1/2 अंडरूट 0/2 0। क्लियर, तो ये साइन और कॉस आ गया आपके पास। क्लियर, अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब निकालोगे टेंजेंट। अब ध्यान दो टेंजेंट कैसे निकलेगा। टेंजेंट होता है P/B, साइन अपॉन कॉस। टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस। एंगल आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, साइन बटा कॉस। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन है 0, कॉस है 1, तो किसके लिए है ये, यहाँ पे 0 के लिए। साइन 0 कॉस 1, तो ये आ गया साइन अपॉन कॉस 0/1। अगला देखो, अगला है यहाँ पर 30 के लिए 1/2 और कॉस है √3/2, तो ये आ गया 1/2 अपॉन √3/2। तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये बन जाता है 1/2 इंटू 2/√3। तो ये कैंसल, ये रहेगा 1/√3। ठीक है, यहीं से भी आप देखेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको निकालना है, आगे है 45 का 1/√2 1/√2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है तो 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 रह गया। ओके, फिर अगला देखो, अब था 60 में साइन है √3/2 और कॉस है 1/2, तो आप लिखोगे √3/2 अपॉन 1/2। तो ये इसका चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, तो यहाँ बचा √3, ये गुणा में बदलेगा, ये 2/1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच गया। ओके, फिर आगे देखिए, अब 90 में ऊपर 1 है और नीचे 0 है। साइन में कितना है 1, 90 में देखो साइन में 1 है और नीचे 0 है। 1/0 कभी 0 से 1 भाग होता है, 0 1 2 0 0 9 0 0 3 0, कभी नहीं होगा। इसको इनफिनिटी लिखते हैं इस तरह से। ओके, अनडिफाइंड है ये। क्लियर, तो इस तरह से आपने टेंजेंट निकाला है, समझ गए। अब आपने यहाँ पे अगर ये निकाले थे, अब देखो आप टेंजेंट के आपने निकाले थे, यहाँ पे टेंजेंट का आया था, ये टेंजेंट 0/1, तो कितना आया था 0। टेंजेंट 45 0, टेंजेंट 30 ये आया, ये वाला टेंजेंट 60 ये आया, टेंजेंट 90 ये आया। अब टेंजेंट के बाद अगला है कोसिकेंट। कोसिकेंट होगा 1/साइन, तो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, यहाँ यूज होगा साइन का रेसिप्रोकल। अब साइन 0/1 है, ये 0 है, तो इसको आप 0/ नीचे कुछ नहीं का मतलब 1, तो इसका उल्टा हो गया 1/0, तो यहाँ आ गया 1/0 जो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो कोसिकेंट का। कोसिकेंट का क्या आएगा 30, कोसिकेंट 30 1/sin 30, 1/2 था तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से इसका रिवर्स कोसिकेंट निकलेगा। आगे सीकेंट निकालोगे आप, वो 1/cos, कॉस के उल्टे वो आ जाएंगे। अगर कॉस ऊपर जो है, देखिए आप कॉस यहाँ पे 1 है, तो 1/1, 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही होगा, तो 1 आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 आ जाएगा। क्लियर, और ऐसे ही कोटेंजेंट है, वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/टेंजेंट होता है, तो जो टेंजेंट है उसका उल्टा। अगर टेंजेंट यहाँ 0 है तो ये 1/0। ठीक है, और जहाँ पे 0 इन्फिनिटी है वहाँ पर क्या था, वहाँ था 1/0, ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ऊपर 1/0, तो यहाँ 0/1 हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। क्लियर, तो इसके सारे ऐसे उल्टे करने हैं आपने, तो इस तरह से आप इसका टेबल याद रख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर द
बाकी आप ये कर लोगे, नहीं पता चला फिर मुझे बता देना ताकि मैं आपको फिर से पूरा ये एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ ये आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ this was the introduction part. Now we will move on towards the exercise.